अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शन हैं। इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली इज कॉल्ड। क्या होगा? फैक्टर्स। ये आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 से पहले भी बताया था, एक्सप्लेन किया था। ज़ीरो इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। ज़ीरो हर नंबर का मल्टीपल हो सकता है लेकिन अपना नहीं हो सकता। यही देखो, ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई का 0 0 1 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0, लेकिन 0 0 ज़ा हम कुछ भी नहीं लिखते, वो कुछ नहीं हो, हम फाइंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद है, any given number is even if the digit on its ones place is multiple of 2। हर नंबर जो है वो क्या होता है? इवन होता है अगर उसकी वंस प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, ये थर्ड क्वेश्चन देखें। आप देखें 12 है, ये 14 है, 48 है, 238, 4 5 9 3 4, ये सारे ही इवन नंबर्स हैं। वंस प्लेस पे इनके मल्टीपल ऑफ 2 है। इसकी वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है। वंस प्लेस पे 2 है, 2 1 ज़ा 2, ये 2 का मल्टीपल है। और ये 14 है, इसकी वंस प्लेस पे 4 है, 4 किसका मल्टीपल है? 2 का। 2 2 ज़ा 4 और इसकी वंस प्लेस पे क्या है? 8 है। 8 किसका मल्टीपल है? 8 जो है वो मल्टीपल 2 का। तो अब देखें, ये 2 4 ज़ा 8। इस तरह इसकी वंस प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 3 है, 100 प्लेस पे 2 है। तो इसकी वंस प्लेस पे क्या है? 8 है। ये भी 2 का 2 4 ज़ा 8। इसकी वंस प्लेस पे 6 है, ये 2 3 ज़ा 6। ये इसकी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। आगे भी सारी प्लेसेस हैं, आपको आगे समझ। अब इसी तरह अगर वंस प्लेस पे ये 3 है, इसके 7 है, इसके 9 है, 7 9, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो ये एक ऑड नंबर होगा। तो अब 4 क्वेश्चन में यही बताया गया, एनी गिवन नंबर इज़ ऑड नंबर इफ़ द डिजिट ऑन इट्स वंस प्लेस इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो हर नंबर जो अब ऑड नंबर होता है उसके जो वंस प्लेस पे डिजिट हो अगर 2 का मल्टीपल ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 प्राइम। जो कंपोजिट नंबर हो उसे 2 प्राइम नंबर के सम के तौर पे हम लिख सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लें, यह 6 एक कंपोजिट नंबर है, सम किसका? प्राइम नंबर। 3 भी प्राइम है, 2 भी है, इसका सम। इस तरह सारे ही कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये होगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू गिवन नंबर। ये गिवन नंबर इसकी ऑप्शन होगी, लेकिन बुक में लिखा द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइम नंबर। ये गलत है और जो मैं बता रही हूँ वो सही है। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। सेवन्थ फैक्टर देखें, 6 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 6। और फैक्टर्स को अगर आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें 1 2 3 से 36 आता है। तो 36 जो है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है फैक्टर्स और मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर। इसे ये गलत है। अब उसके बाद देखें, आपने अगला है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स अगर आप देखें उनको मल्टीप्लाई करें, ये 2 प्राइम ये ना कंपोजिट फैक्टर है और ना ही ये प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर, ये कंपोजिट फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर दोबारा आ गया 6। यानी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है गिवन नंबर के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू गिवन नंबर। ये ठीक है इसका आंसर। अब ये इसमें देखें, इन 5 रेजिज 4, इसका आंसर बुक में ये लिखा लेकिन ये गलत है। ये डी वाला ठीक है क्योंकि इसमें 5 जो है बेस है और 4 जो है वो पावर है।
अब इसका ये वाला ठीक है, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड ACF। एक नंबर सारे ही गिवन नंबर्स को डिवाइड का ACF होता है। ये आपको 1.3 एक्सरसाइज से पहले भी मैंने समझाया था। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फिर दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूँगी। अब का नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड LCM। ये आपको ये LCM में 1.4 एक्सरसाइज से क्लियर किया था। अभी आपको रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं आपको इंशाल्लाह ये क्लियर कर दूँगी। ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिव एग्जांपल। फैक्टर की डेफिनेशन लिखें और इसके एक एग्जांपल दें। अब यह है डिफाइन फैक्टर गिव फैक्टर। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर जो है वो नंबर होता है वो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, उसके नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो फैक्टर देखें, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। अब देखें ये डिविडेंड है 12 और 2 उसका फैक्टर है, उसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। आगे इसकी समझ। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन मल्टीपल एंड गिव एन एग्जांपल। मल्टीपल की डेफिनेशन लिखनी है और आपने एक एग्जांपल देनी है। अब देखें, मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर। तो मल्टीपल जो होता है किसी नंबर का वो डिविडेंड होता है जिसके लिए वो नंबर फैक्टर होता है। अब 3 × 6 का मल्टीपल इज़ इक्वल टू 18। तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है और 6 का भी है, लेकिन हम सिर्फ 3 का मल्टीपल इसे कंसीडर करते हैं। 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल जो होता है वो क्या करता है, डिविडेंड होता है। जैसे 18 जो है वो मल्टीपल वो एक डिविडेंड है, फॉर विच द गिवन नंबर इज़ अ फैक्टर, और यह 3 जो है इसका एक फैक्टर है। तो इसलिए 18 इज़ द डिविडेंड फॉर विच द 3 इज़ अ फैक्टर। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। अब नेचुरल नंबर हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 हो और वो खुद हो, वो क्या होता है, प्राइम नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से 5 जो है वो प्राइम नंबर है। और इसके कौन से फैक्टर, एक 1 इसका फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर 5 होगा। अब है 4, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल तो उन्होंने पूछे लेकिन सबकी मैं एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, वो खुद होता है, दूसरा 1 होता है, इनके 2 से ज़्यादा होंगे। 8 हो या कंपोजिट, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट हैज़ 3 फैक्टर्स के फैक्टर 2 भी इसका फैक्टर, 4 भी है और 8 भी है, 1 भी है, लेकिन 1 लिखे ना रही है, हमने तो ज़्यादा 2 से ज़्यादा ही लिखने थे, हमने नहीं लिखे। अब है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन। आप इंडेक्स नोटेशन के बारे में क्या जानते हैं। अब देखें, दस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। के प्राइम फैक्टर्स को पावर की शक्ल में या एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। ये देखें, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3 3 है, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और 36 के आगे इसके इक्वल, इसको किस फॉर्म में, 36 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और प्राइम फैक्टर्स को अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिख दिया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये है इसकी इंडेक्स नोटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की तारीफ। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में जब फैक्टराइज करते हैं उस प्रोसेस को हम, उस तरीके को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 36 है, इसके हम फैक्टराइज कर लिया,
यानी प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में इसको लिख लिया। ये लिखा 2 2 3 3, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 की आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है डिफाइन ACF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ACF की तारीफ करें। अब देखें ACF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 नंबर्स का ACF हो सकता है 2 से ज़्यादा का होता है, इज़ द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब भी सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट का सबसे बड़ा, यानी वो सबसे बड़ा नंबर होता है विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर, जो सारे ही नंबर्स को डिवाइड कर सके। कौन से नंबर्स को? जिन नंबर्स का वो ACF होता है। अब इसकी एग्जांपल है, ACF है 50 और 70 का। फैक्टर्स पहले लिखे हैं जी। फैक्टर्स 50 के कौन से हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है और 50 है। सारे ही फैक्टर्स हैं। कुछ इनमें से प्राइम फैक्टर्स होंगे, कुछ कंपोजिट फैक्टर्स होंगे और 1 जो है वो ना हो तो कंपोजिट है ना ही प्राइम फैक्टर है। अब 70 के फैक्टर्स भी हैं ये 1 2 5 7 10 14 35 70। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कौन कौन? A1 दोनों में A1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी दोनों में 2 भी कॉमन फैक्टर, 5 भी दोनों में 5 भी कॉमन फैक्टर है, 10 भी दोनों में 10 भी कॉमन फैक्टर है, सारे कॉमन फैक्टर हैं। अब इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10 है। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, इसको ACF भी कहते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद कहते हैं ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। ये 10 जो है सारे नंबर्स को डिवाइड करें, 50 को भी डिवाइड करेगा, 70 को भी। अब देख लें 10 ने 50 को भी डिवाइड कर दिया, नीचे 0 बच गया, और 10 ने 70 को भी डिवाइड किया, नीचे 0 बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM is a least common LCM is a least number which is divisible by all the given number। LCM लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, LCM सबसे छोटा नंबर होता है जो सारे ही नंबरों से डिवाइड हो जाए। अब देखें एग्जांपल है, ये पहले भी आपको बता चुका। LCM देखें 3 नंबर्स का 5 10 और 20 का। पहले मल्टीपल लिखेंगे 5 के। मल्टीपल कहते हैं टेबल को, सब बच्चों को टेबल आता होगा 5 का, 5 10 15 20 25 30 35 40 40। ये आप आगे से आगे जितने मर्जी लिखते जाएं ये एंड नहीं होंगे, हम गिन ही नहीं सकते, मल्टीपल्स बनते जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 10, 10 के भी आगे ये डॉट्स का मतलब सो ऑन, 10 20 30 40 50 70 आगे से जितने मर्जी आप लिख लें। मल्टीपल्स 20 के भी लिख 20 40 60 80 100, ये भी सो ऑन है आगे। अब ये कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल पहला तो 20 है, दूसरा 40 है, वो सारों में आ रहा है, फिर 60 है, उसके बाद 80 होगा, वो सारों में आएगा, फिर 100 सारों में आएगा, फिर उसके बाद आगे इसी तरह 120 होगा, वो सारों में आ जाएगा। इस तरह आते जाएंगे। तो हम शुरू वाले लिख लेते हैं 20 40 60 एंड सो ऑन। ये कॉमन मल्टीपल है। इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 20। तो 20 छोटा है, लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा ये है। लीस्ट जो है वो कॉमन मल्टीपल 20 है। आ गया आपको समझ? कॉमन मल्टीपल 20 है। और 20 क्यों है? उसने कहा है विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स, यानी 20 सारे नंबरों से डिवाइड होगा। सारे नंबर कौन से हैं? जिनका ये LCM है 5 10 और 20। देखिए 25 से भी डिवाइड होगा, बाकी 0 बचा। 20 से ये जो उसके बाद 20 10 से भी डिवाइड होगा, बाकी 0 बचा। 20 20 से भी डिवाइड हो गया, नीचे 0 बच गया। अब हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चिल्ड्रन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव कमेंट्स फॉर सजेशन एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।